नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका धर्म और संस्कृति विद निमिषा में। आप सभी को पता होगा कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और अब आपको ये जानते हुए देर नहीं होगी कि आज का वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, आज का वीडियो रमज़ान के बारे में है। रमज़ान कैसे मनाए जाते हैं, रमज़ान मनाने का महत्व क्या है, रमज़ान कब से शुरू हुए, रोज़े कैसे रखे जाते हैं, ईद कब आती है आदि। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार जो 9वां महीना होता है वो रमज़ान का महीना होता है और हर वर्ष अगर हम अंग्रेज़ी कैलेंडर के अनुसार बात करें तो रमज़ान हर अगले वर्ष 10 दिन पहले आते हैं। अब अगर हम बात करें कि रमज़ान शब्द का मतलब क्या होता है, जो हम लिटरल मीनिंग या जो उसका शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, तो रमज़ान का अर्थ होता है चिलचिलाती धूप या जो सूखापन होता है। क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु के समय रमज़ान आते हैं तो रमज़ान का मतलब होता है चिलचिलाती धूप और गर्मी। अब रमज़ान का महत्व क्या है, रमज़ान का महीना कैसा महीना है, तो साथियों रमज़ान का महीना है इबादत का महीना। ये वो महीना है जब हम और ज़्यादा पूजन पाठ करते हैं, हम सत्कर्म करते हैं, अपने आप पर नियंत्रण करते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कंट्रोल में रखते हैं और हम ये भी सीखते हैं कि हमारे आसपास के लोग कम सुविधाओं में कैसा जीवन जी रहे हैं, गरीब लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, कि अगर किसी दिन हमें पानी ना मिले तो हम क्या जी सकते हैं, किसी दिन अगर हमें अन्न ना मिले तो क्या हम जी सकते हैं। तो अपने आप पर नियंत्रण करने का जो वक्त है और जब हम अपनी सभी बुरी आदतों से निजात पा सकते हैं तो वो ये रमज़ान का पावन महीना होता है, जिस समय सच्चे दिल से ईश्वर के प्रति हमारी जो कृतज्ञता है, हमारा जो समर्पण है, वो रोज़े रखकर हम बताते हैं। अब रोज़े कैसे रखे जाते हैं, तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो रोज़ा एक व्रत होता है जिसमें ना ही एक बूंद पानी लिया जाता है, ना ही अन्न का एक दाना लिया जाता है। तो रोज़े 15 से 17 घंटे तक के हो सकते हैं और वो डिपेंड करता है कि कब सूर्योदय या सूर्यास्त हो रहा है और कब चांद निकल के आ रहा है। तो सुबह का वक्त जब सहरी होती है, जो सूर्योदय से पहले होती है, उस समय थोड़ा कुछ जो भी आपको खाना पीना है वो खाते हैं और फिर उसके बाद ना पानी पीते हैं ना कुछ खाते हैं और जब तक इफ्तार नहीं होता और फिर इफ्तार किया जाता है। अब इफ्तार कैसे किया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि जो खजूर होता है, खजूर खाकर ही अपना रोज़ा तोड़ा जाता है। इसलिए क्योंकि जब इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार अल्लाह के दूत को ऐसा कहा गया था कि आप खजूर खाकर ही अपना रोज़ा समाप्त करें, तो इस तरीके का ये प्रचलन है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो खजूर है उसके बहुत लाभकारी होता है खजूर, चाहे हमारे लिवर के लिए हो, चाहे हमारे पेट की समस्याओं के लिए हो और आदि। और खजूर टेस्टी तो होता ही है और कुछ मीठी चीज़ खाकर अगर हमारा रोज़ा हम तोड़ें तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से रोज़ा रखा जाता है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसी शायद ये भ्रांतियां हैं या फिर कुछ क्लियर नहीं है कि सभी लोगों को, हर व्यक्ति जो मुसलमान है उसे रोज़ा रखना अनिवार्य है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी उम्र हो चुकी है, अगर आप बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं और आप रोज़ा रखने में सक्षम नहीं हैं तो आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं। अगर जो भी व्यक्ति गर्भवती महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं या जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें भी रोज़ा न रखने की छूट होती है। जब तक आपका मन पावन हो, जब तक आप अपने आप पर नियंत्रण रख रहे हैं और जब तक आप सत्कर्मों में अपने आप को डाल रहे हैं और इबादत कर रहे हैं, तो बस यही है इसका मुख्य उद्देश्य। तो सच्चे दिल से ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता रखना और अपना समर्पण करना रमज़ान हमें सिखाता है। अब जब हम बात करते हैं नियंत्रण की, तो रमज़ान हमें आत्मनियंत्रण बहुत ज़्यादा अच्छे से सिखाता है कि हम सोचते हैं कि क्या हम इस आदत से दूर रह सकते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं। पूरे दिन जब हम ये सोचते हैं कि अरे ऐसा ये खाना है, ये करना है, कई लोग सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। तो ये वो समय है जब हम अपनी आदतों को समझें, जब हम जानें कि हमारा जीवन क्यों है, क्यों हम इस पृथ्वी पर आए हैं और क्या हम खान पान के बिना भी जीवित रह सकते हैं। और मुख्य कारण तो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से गरीबों की दिनचर्या है। तो गरीबों के दुख को समझना, एक दूसरे से सिंपथाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यह वो भी समय है कि जब हम आत्मनियंत्रण सीखते हैं, अपनी आँख, नाक,
कान, ज़बान और से अपने आप को नियंत्रित करना, ना बुरा देखें, ना बुरा सोचें, ना बुरा सुने, ना बुरा बोलें और ना ही बुरा महसूस करें। और जब आप ये पूरे रमज़ान के महीनों में फॉलो करते हैं तो वैज्ञानिक साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि जब आप कोई भी चीज़ 21 दिन से ज़्यादा कर लेते हैं तो वो आपकी आदत में आ जाता है। तो जो लोग एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, रमज़ान बहुत ही ज़्यादा वो सही समय है जब आप ये सारी चीज़ें अपने दैनिक जीवन में ला सकते हैं। और ये भी ऐसा माना जाता है कि गर्मी में जो धूप होती है, चिलचिलाती धूप, तो इस गर्म धूप में आपके पाप जल जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि जो जन्नत है, रमज़ान के महीने में जन्नत के द्वार खुले जाते हैं और जहन्नुम के द्वार बंद होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा पाक और पवित्र महीना है। अब हम बात करते हैं कि रमज़ान का इतिहास क्या है, रमज़ान कब से शुरू हुए। तो रोज़े रखने का ये जो प्रचलन है वो काफ़ी पुराना है और मान्यताओं के अनुसार जो मोहम्मद साहब, जो इस्लामिक पैगंबर हैं, तो वर्ष 610 ईस्वी में जब इस्लाम की पवित्र जो ग्रंथ है कुरान शरीफ भी इसी समय लोगों के पास आया था और इसी समय मोहम्मद पैगंबर जो हैं, मोहम्मद साहब ने इसे जाना था। तो इसलिए भी रमज़ान इतना पवित्र महीना है और पैगंबर साहब को अल्लाह ने अपने दूत के रूप में रमज़ान के महीने में ही अपनाया था। और जब कुरान शरीफ आई थी तो उस रात को लैलातुल कद्र भी कहा जाता है, जो द नाइट ऑफ पार, जो बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी रात है। अब रमज़ान का महीना कैसे ख़त्म होता है, तो रमज़ान का महीना 29 या 30 दिन का हो सकता है और वो निर्भर करता है कि चाँद कब दिख रहा है। जी हाँ, हमें याद है कि कैसे सारे न्यूज़ चैनल सभी लोग ये कवर करते हैं, कैसे सब लोग अपने छत पर होते हैं, चाँद का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर जैसे ही चाँद दिखता है सबको चाँद मुबारक कहकर बधाइयाँ देते हैं। चाँद रात होती है, दूसरे दिन ईद मनाई जाती है, जब सब नए कपड़े पहनकर, साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर एक दूसरे से को गले लगाकर ईद की बधाइयाँ देते हैं और जितनी भी आपस में मतभेद या मनभेद है उस सबको दूर रख के अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्त और अपने दुश्मनों को भी अपना लेते हैं। तो इस तरीके से ईद मनाई जाती है। अब जो ईद है उसे ईद उल फितर कहा जाता है या फिर मीठी ईद भी कहा जाता है। मीठी ईद इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सेवइयाँ जो होती हैं, तो सेवइयाँ एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा प्रचलन वाली डिश है जो ईद पर बनाई जाती है और जो रमज़ानों में भी, रमज़ान और रोज़ों में भी मनाई जाती है। तो सेवइयाँ खाते हैं, एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, दावतें होती हैं, फिर बासी ईद मनाई जाती है और इस प्रकार से रमज़ान का महीना पूरा चलता है। अब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें रमज़ान सिखाता है, जो हमें रोज़े रखने से जो हम सीखते हैं या फिर ये जो पूरा महीने से, इस पवित्र महीने से हम सीखते हैं। तो चलिए उन पर बात करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो आत्मनियंत्रण की बात है कि हमें कैसे अपनी इंद्रियों पर, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर और अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए, कैसे हमें एक दूसरे के साथ सिंपथाइज करना चाहिए कि कई लोग कितनी कम सुविधाओं में भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। रमज़ान और रोज़े हमें ये भी सिखाते हैं कि कैसे हम कुछ हमारे पास नहीं रहेगा तब भी हम, अगर हमारे पास इबादत है, अगर हमारे पास ईश्वर की शक्ति है, तो कैसे हम जी सकते हैं और कैसे हम अपनी सारी बुराइयों को समाप्त कर सकते हैं और नई शुरुआत कर सकते हैं। कैसे हम एक दूसरे के साथ जो भी हमारे मतभेद हैं उन्हें मिटाकर गले मिलकर मुबारकबाद दे सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि जो हमारी ये मानव जाति है, जो हमारी मानवता है, वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आज जब हम इस 21वीं सदी में जी रहे हैं और हम देख रहे हैं आसपास कितना हाहाकार मचा हुआ है, तो ऐसे में जो भी हमारे धर्म, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, अगर हम उस पर चलें, अगर हम एक दूसरे की मदद करें, मतलब हमने देखा है कि रमज़ान में कैसे लोग दान पुण्य करते हैं, कैसे पक्षियों को खरीद कर उन्हें आज़ाद करते हैं और कैसे एक दूसरे को भूलकर, जो भी बुराइयां हैं उन्हें भूलकर कैसे भाईचारा और एकता की बात करते हैं। तो अगर हम इन सारी बातों पर अमल कर जाएं, अगर हम आत्मनियंत्रण सीख लें, अगर हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें, तो बस यही है जो रमज़ान और रोज़े हमें सिखाते हैं। तो आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को ईद की भी शुभकामनाएं। आप
के जीवन में ये रमज़ान और ये ईद नई उमंग लाए, नई अपॉर्चुनिटीज़ लाएं, और जो भी कुछ आपको समस्याएं हैं उन सब का निवारण हो। और फिर से आपको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी और मेरे परिवार की तरफ से, आपके और आपके परिवार को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं धर्म और संस्कृति से जुड़ी बातें आप तक लाऊं बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से, और आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लगे, मैं बस यही कामना करती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।